हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। तो आइए आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के फिजिक्स, जिसमें हमको टॉपिक पढ़ना है प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब हम जो भी देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में यानी रेटिना पर बनता है। तो हमारे प्रतिबिंब दो तरह के बनते हैं, एक होता है काल्पनिक और दूसरा होता है वास्तविक। तो वास्तविक हम देखते हैं और काल्पनिक हम अपने मन में सोचते हैं ये प्रतिबिंब बनता है कैसे। और वास्तविक होता है कि जो भी चीज हमको देखता है वो हमारा वास्तविक यानी रियल इमेज बनता है, और जो हम सोचते हैं वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि प्रतिबिंब यानी इमेज क्या होता है। यानी इमेज क्या होता है, तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश, यानी कोई बिंदु है जिससे आ रही प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन यानी मुड़ने के बाद या सीधे पार करने के बाद, जब वो यानी जिस बिंदु पर संश्रित यानी मिलती है, यानी संश्रित का मतलब होता है मिलना, यानी कन्वर्जन, यानी संश्रित का मतलब होता है मिलना, यानी संश्रित होती है या उस बिंदु से अपसंश्रित, यानी अपसंश्रित का मतलब जाना, यानी उस बिंदु से वो पार करके बाहर बिखर जाना, यानी डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होती है। तो उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कई मान लीजिए हमारे पास यह वस्तु है, इस वस्तु को हमको देखना है, या तो इससे हमको प्रकाश हमारे आंखों तक आएगी, या तो हम इसको कल्पना कर सकते हैं कि ये वस्तु हमारे पास है जिसका इमेज हमें सीधा दिखाई देता है, और ये हमें या तो हम इसको वास्तविक से देख सकते हैं तो इसका प्रतिबिंब हमें उल्टा दिखाई देता है। या तो वही कह रहा है कि कोई भी एक वस्तु है जिससे हमारे पास प्रकाश आ रहा है, यानी प्रकाश आ रहा है जो कि परावर्तन या अपवर्तन यानी मुड़ने या पार करने के बाद, यानी जिस भी बिंदु पर मिलते हैं, यानी जिस भी बिंदु पर मिलती है, या तो देखिए उस बिंदु से अपसरित यानी जाती हुई, मान लीजिए कि ये वस्तु है, यहाँ पर ये वस्तु हो गया, तो इससे जो प्रकाश आ रहा है तो मान लीजिए कि यहाँ मिल रहा है, या तो इससे हमारे पास ये वापस जाएगा या तो फिर पार कर जाएगा, ये पार कर जाएगा। तो इस होती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर जो भी हो उस बिंदु से यानी संश्रित मिलना हो या मिलते हुए प्रतीत होते या जाते हुए प्रतीत दिखाई देता है, तो उस वस्तु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब हमारे पास दो तरह के होते हैं, पहला होता है वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो हम कुछ देखते हैं अपने आंखों से, यानी जो भी कुछ हम देख रहे हैं वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ये काल्पनिक प्रतिबिंब हम अपने मन में सोचते हैं कि उसका इमेज कैसा है, यानी काल्पनिक हमेशा सीधा बनता है, इसलिए हम काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा हमेशा जानते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, यानी हम तो देख लिए कि प्रतिबिंब दो तरह का होता है, पहला होता है वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज। इसका हम परिभाषा देखते हैं कि जब किसी बिंदु वस्तु, यानी वही बात फिर है कि जब किसी बिंदु वस्तु, यानी बिंदु ले ले चाहे कोई वस्तु ले, यहाँ पर हमने कोई वस्तु ही रख लिया, ये मान लीजिए कोई भी वस्तु, तो वहां पर कह रहा है कि वस्तु यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट से आ रही प्रकाश की किरणें, ये तो हम जानते हैं कि पूरा प्रकाश से ही दिख रहा है हमको। तो इस वस्तु से जब प्रकाश आ रही है तो कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कि किरणें परावर्तन या अपवर्तन यानी मुड़ने या जाने के बाद एक बिंदु पर संश्रित होती है, किसी एक बिंदु पर ही संश्रित। यह बिंदु मान लीजिए कि ये हो गया, यहाँ मान लीजिए कि हम P लिखे हैं, तो ये P ऐसे दिखाई देगा, ये P ऐसे दिखाई देगा। तो उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, जो रेखा आती है उसी रेखा से वो प्रतिबिंब हमारा बनेगा। जैसे हमने P यहाँ सीधा लिखा, लेकिन ये P हमारे दिमाग में ये उल्टा बना, यानी Q की तरफ दिखाई देगा हमको। इसलिए जब भी हमको याद होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है
और ये वास्तविक प्रतिबिंब यानी वास्तविक कटान से बनता है। जो भी रेखा हमारे प्रकाश की किरण आएगी उसी किरण से हमारा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इसका फिगर यहाँ पर देखेंगे कि ए और बी हमारा एक वस्तु है, ए और बी एक वस्तु है जिसे ये अवतल दर्पण बनाया गया है। यानी अवतल दर्पण में हमेशा उल्टा चीजें दिखाई देती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वस्तु ए बी एक रखा गया जिसमें ये प्रकाश की किरणें इस दर्पण से टकरा रही, यानी इस दर्पण से टकरा रही। तो टकराने के बाद किसी एक बिंदु पर मिलेगा, वो वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में बन रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा सी यानी वक्रता केंद्र है और ये बी हमारा ए और B1 और A1 एक हमारा वस्तु है। यानी जो ए बी एक वस्तु रखे, इस वस्तु से किसी दर्पण यानी अवतल दर्पण पे जब ये प्रकाश की किरणें पड़ रहा है तो हम कह रहे हैं ना कि यहाँ पर कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद, यहाँ पर सीधा सा बात है कि परावर्तन हुआ है, अपवर्तन तो हुआ नहीं है। यहाँ पर हम परावर्तन देखेंगे क्योंकि परावर्तन का मतलब होता है मुड़ना, ये होता है मुड़ना। हमेशा याद रखिएगा लोग कि ये परावर्तन का मतलब होता है मुड़ना, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि परावर्तन के बाद होता है मुड़ना। तो वही हम कह रहे हैं कि जब ये अवतल दर्पण पे ये वस्तु ए बी की प्रकाश जब इस पे टकरा रहा है तो ये देखिए यहाँ पे बन रहा है हमारा B1 और A1। तो ये जब उल्टा बन गया तो ये देखिए जब सीधा बनना होता है तो अगर ये जो है ए तो हमारा ए तो यहाँ होना चाहिए, बी यहाँ है तो बी नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सीधा क्या हो गया, उल्टा बन गया, यानी A1 और B1 बन गए। तो ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है। जहां जिस बिंदु पर बनेगा वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। कब, जब परावर्तन के बाद होगा या अपवर्तन के बाद, तब ये हमारा हमेशा याद रखेंगे कि ये वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। अब आते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल इमेज देखेंगे कि जब किसी बिंदु वस्तु यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट से आ रही प्रकाश की किरणें फिर परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर असंसरित यानी अपसंसरित यानी डाइवर्ज होता हुआ प्रतीत होता है तो वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा वास्तविक प्रतिबिंब में कि किसी एक बिंदु पर जाके मिलेगा, लेकिन जब हम काल्पनिक देख रहे हैं तब इसमें हमारा क्या हो रहा है कि ये सीधा जाता हुआ यानी डाइवर्जेंट यानी पार करते हुए चला जाता है तो प्रतीत होता है, तो वह बिंदु उस वस्तु का हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हम सोचते हैं अपने दिमाग में, ये होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। हमेशा ये वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, हमेशा याद रखेंगे कि इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या बना कि यानी आयो दिखा रहा है कि एक आयो काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। यहाँ पर देखिए ए बी, यहाँ पर ए बी दिख रहा है और ए बी का सीधा सी डी यहाँ पर दिख रहा है। तो ये देखिए सीधा हमारे आंखों के पास प्रकाश जा रहा है। कहाँ जा रहा है, सीधा हमारे आंखों के पास प्रकाश जा रहा है। तो ये हमारा क्या बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है, क्योंकि ये तो सीधा दर्पण से पार कर गया, यानी सीधा हमारे आंखों तक आकर ये प्रकाश पहुंच रहा है, जिसके कारण हमारे दिमाग में हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। ये हमेशा याद रखेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा हमेशा बनता है। और ये कह रहा है कि यहाँ पर देखेंगे कि काल्पनिक कटान से बनता है, अर्थात यानी काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। तो इस तरह से हम प्रतिबिंब के बारे में देखें। आगे हम दर्पण देखेंगे कि या तो हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और या काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। सीधी सी बात है, यहाँ से हम छाट कर भी लिख सकते हैं कि पहले तो परिभाषा हो गया, दूसरे में हम लिख सकते हैं कि इसे पर्दे पे उतारा जा सकता है लेकिन इसे पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता, ये दूसरा हो गया। ये तीसरा लिख सकते हैं कि ये वास्तविक कटान से बनता है और ये तो काल्पनिक कटान से बनता है। इस तरह से हम अंतर इस दोनों में लिख सकते हैं, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में। ये अब हम देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो हमने पहले देखा कि उन दोनों का परिभाषा की वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब का
हमने परिभाषा देखा। अब हम चलते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो हम पहले देख लेंगे डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज। तो यानी हम जान सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर। हम इस तरह से एग्जाम के क्वेश्चन में अगर आ सकता है तो हम लिख देंगे। अब देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब का तो लिख सकते हैं कि यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। ये देखेंगे पहला अंतर, आसान है बहुत, सीखेंगे लिखेंगे तब। यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। दूसरे में आएंगे काल्पनिक प्रतिबिंब में, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। ये पहला है इस वास्तविक प्रतिबिंब में कि यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। दूसरे में कि यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरे में आ जाएंगे, इसे पर्दे पर जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। किसको? तो वास्तविक प्रतिबिंब को। इसमें लिख सकते हैं दूसरे में कि इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, हम देखेंगे कि पहले में एक सही होगा तो दूसरे में इसका उल्टा, यानी अंतर का मतलब होता है कि उल्टा, यानी एक दूसरे से अलग होना चाहिए। यानी इसे हम वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतार सकते हैं, यानी देखकर हम बना सकते हैं कि क्या लिखा है, लेकिन इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। इसको तो काल्पनिक प्रतिबिंब, क्योंकि ये तो हमारे कल्पना करने की बारी आती है, यानी कल्पना इमेज बनाते हैं। अभी तीसरा इसमें आ जाता है, यह हमेशा उल्टा प्रतिबिंब, ये हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और इसमें हम देख सकते हैं कि यह हमेशा सीधा बनाता है। हाँ, तो देखेंगे कि इसमें हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है और इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। इस तरह से चौथा अंतर हम देखेंगे, यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के सामने बनता है। ये तो पीछे बनेगा ही बनेगा, यानी कह रहा है कि यह दर्पण के सामने बनता है, तो ये तो हमारा ऑलरेडी जानेंगे, तो ये पीछे बनेगा। हम इसमें लिख सकते हैं कि यह दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे बनता है। इस तरह से हमारा अंतर हो गया कि ये यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, तो यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यह हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो यह दर्पण के सामने बनता है, तो ये काल्पनिक हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो याद रखेंगे कि ये दर्पण यानी वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर आएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, एक याद करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद होगा, यानी पहले याद करेंगे वास्तविक तो दूसरा काल्पनिक। ये पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो ये नहीं उतारा जाएगा। ये हमेशा उल्टा, तो ये हमेशा सीधा।
ये तो दर्पण के सामने बनता है, तो ये हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। तो इस तरह से हम वास्तविक और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में अंतर हम लिख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, कि यानी समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता क्या होती है। वही आज हम देख रहे हैं कि यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। हमने पहले भी देखा था कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब। हमको याद ये रखना है कि समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है, तो काल्पनिक होता है, और ये पर्दे पर उतारा ही नहीं जाएगा। यानी काल्पनिक का मतलब कि हम उस वस्तु को कल्पना कर रहे हैं कि वह वस्तु कैसे है, यानी वह वस्तु कैसे है कि कल्पना करने पर वो दिखेगा हमको जैसे हम जिसकी कल्पना करें। मान लीजिए कि बोर्ड की कल्पना कर रहे हैं कि ये बोर्ड हमें दिख रहा है, यानी कल्पना कर रहे हैं कि बोर्ड वैसा था, ठीक वैसा ही होगा। तो उसी तरह से प्रतिबिंब सीधा होता है, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। अब इस तीसरा कह रहा है कि वस्तु के समान आकार का होता है, यानी हम जितना सोच रहे हैं ये उतना ही आकार का हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए कि ये बोर्ड बराबर है, ये हम बोर्ड बराबर सोच रहे हैं, तो इतना ही बड़ा ये वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अब कह रहे हैं कि प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। मान लीजिए कि ये दर्पण है, अगर हम कह दें कि यहाँ मान लीजिए कि ये दर्पण के बीचों बीच रखा गया एक वस्तु, यानी मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर पे हमने रख दिया एक वस्तु, तो ये दर्पण के पीछे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर वो प्रतिबिंब बनेगा। ये समतल दर्पण के अंदर 2 यानी पीछे एकदम देखेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर के ही पीछे, मान लीजिए कि 5 रखेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर के ही पीछे बनेगा। तो यह पार्श्व अभिप्रतन को दर्शाता है, नहीं उल्टे को दिखाता है। जैसे कि ये पी ऐसा है तो ये पी इसमें ऐसा दिखाई देगा। तो इस तरह से हम दर्पण और प्रतिबिंब और समतल दर्पण के बारे में देखा। तो अगले टॉपिक में हम अगले वीडियो की बात करेंगे। तो तब तक ये आप लोग इसको याद करिए और लिखते रहिए। थैंक यू।